Hello class 9th, it's Vaishali Aghi here. We are continuing with the chapter 2 is matter around us pure. लास्ट वीडियो में आपने देखा था सस्पेंशंस और सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अब थर्ड है हमारे पास कोलाइडल क्या होते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. कोलाइडल है जैसे मिल्क और इंक. अब मिल्क अगर आप देखते हो तो आप उसको 10 बार भी छाननी से छान लो तो छन जाता है वो. इट मीन्स आपको कुछ भी नहीं लगता कि उसमें ऐसे पार्टिकल हैं जो हैंग कर रहे हैं, यानी आपको होमोजीनियस दिखता है, एक जैसा दिखता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म लगता है. बट एक्चुअल में वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है मिल्क, लेकिन हमें उसमें कोई पार्टिकल्स दिखते नहीं है फ्लोट करते हुए. तो अगर आप उसी दूध को चर्निंग मशीन यानी मिक्सी वगैरह किसी भी चीज़ में तेज स्पीड से घुमाते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर क्रीम फ्लोट होके आ जाती है. इट मीन्स उसके अंदर पार्टिकल्स तो थे लेकिन वो आपको विजिबल नहीं थे, जिनकी लो डेंसिटी थी और वो फ्लोट होके ऊपर आ गए हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, हेट्रोजीनियस है. कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं. ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जो मिल्क के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखते. अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या किसी मिक्सी टाइप तेज रोटेशन वाली मशीन में अगर घुमाते हैं मिल्क को, तो उसके पार्टिकल्स फ्लोट होके ऊपर आ जाते हैं, यानी वो क्रीम सेपरेट हो जाती है मिल्क से. ऐसे ही जो डेयरी वाले होते हैं ना, सुबह जब दूध आता है वो सबसे पहले उसको मशीन में डालते हैं, उसमें ऊपर जो तेज़ स्पीड से घुमाते हैं तो क्रीम फ्लोट होकर ऊपर आ जाती है. क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं, उसको अलग से सेल करते हैं, और जो मिल्क है वो टोन्ड मिल्क बन जाता है, यानी उसमें फ़ैट नहीं होती, फ़ैट ख़त्म हो गई है उसकी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन. तो कोलाइडल सोल्यूशन जो है देखने में अपीयर्स तो होमोजीनियस होता है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस है. एग्जाम्पल है मिल्क. अब इसके जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत स्मॉल है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये बीम को स्कैटर करता है लाइट की. ये देखो, ये इसी का एग्जांपल था, ये मिल्क वाले का. जब टॉर्च आपने यहाँ से लाइट की डाली तो दूसरी तरफ पाथ विजिबल हो गया. इट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट शो करता है. कोलाइडल भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, सस्पेंशन भी शो करता है, बट सॉल्यूशन शो नहीं करता. इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके आगे नेक्स्ट है, ये टिंडल इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. और टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर देते हैं, जैसे एक रूम में एक छोटी सी विंडो है, तो वहाँ से जब धूप अंदर आती है तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स आपको अंदर आते हुए दिखते हैं ना, वो भी टिंडल इफेक्ट ही होता है, स्मोक और डस्ट जो भी आएगी. ऐसे ही जहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे, उनमें कैनोपी बोलते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज को, वहाँ से धूप अगर छन के नीचे आती है तो उसको भी टिंडल इफेक्ट ही बोलते हैं. ये इन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये भी टिंडल इफेक्ट शो कर रखा है. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी ये हेट्रोजीनियस है, इसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत स्मॉल है कि नेकेड आई से नहीं दिखते, और ये लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ को विजिबल बनाते हैं. और अगर अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए इनको तो ये नीचे सैटल भी नहीं होते. यानी सॉल्यूशन कैसा है इनका, कोलाइड का सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है. ठीक है, उसके बाद है आगे आपका, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक. ये भी फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं हो सकते. ये किस से सेपरेट होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बताया, जैसे मिक्सी जैसी कोई मशीन हो, मिक्सचर, उस मिक्सी में आप तेज़ स्पीड से अगर दूध को या किसी भी ब्लड को, अब ब्लड टेस्ट में भी यही मेथड यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. ब्लड को बहुत तेज़ स्पीड से घुमाया जाता है, उसके ऊपर फ्लोट होकर आ जाते हैं डेंस पार्टिकल, वहाँ से ब्लड टेस्ट करते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते. तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए. ठीक है, उसके आगे है कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस. जो 2 कंपोनेंट है, एक है डिस्पर्स्ड फेस है और एक डिस्पर्स्ड मीडियम है. डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, जो खुद सस्पेंड करता है, जैसे सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं. अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कोलाइड का, आपने भी बताया मैंने आपको, क्रीम होती है और मिल्क होता है. तो क्रीम जो है वो सॉल्यूट का काम कर रही है, और नीचे जो बचा हुआ है वो सारा सॉल्वेंट है, यानी जो ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्वेंट इस टाइम डिस्पर्स्ड मीडियम है और क्रीम क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है. ठीक है, तो कोलाइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस किस टाइप के कोलाइड्स होते हैं, किस किस टाइप के डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेस होते हैं. ठीक है.